सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर अल्तवा मुकदमात निपटाने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे जारी रहा। तमाम जजेस शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर किया गया। एलामिये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात से मुतालिक तफसीलात फराहम की। कहा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेर अल्तवा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजाफी तजावीज़ पेश की, जिसमें 1 माह का इब्तदाई प्लान, 3 माह का प्लान और 6 माह का प्लान शामिल था। जस्टिस मंसूर अली शाह का केस मैनेजमेंट सिस्टम 1 माह तक नाफिज करने का फैसला। कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आइंदा फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिया गया। तवानाई बहरान की असल वजह सामने आ गई। मुल्क में 33 IPPs ने 1 साल में 9 खरब रुपए से जायद रकम बटोरी। वज़ारत पानी और बिजली का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में तहलका खेज इंकशाफ। बताया कोयले से चलने वाली 8 IPPs ने 7 खरब 18 अरब, गैस से चलने वाली 11 IPPs ने 72 अरब 63 करोड़ रुपए, पन बिजली से चलने वाली 3 IPPs ने 106 अरब रुपए और फर्नेस ऑयल से चलने वाली 11 IPPs ने 81 अरब 60 करोड़ रुपए वसूल किए। वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने? अवाम देख रही थी कि आपको चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने सर? ये यहाँ अमेरिका जाने से पहले पूछना जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा है। नवाज शरीफ 4 रोज़ा अमरीका में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ का दौरा अमरीका निजी नौइयत का है। रवानगी के वक्त सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप चौथी बार वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने खुशगवार मूड में कहा, क्या अमरीका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी है? साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा। सियासत और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। पहली बार हुकूमत मिडिल मैन के बजाय बराह रास्त किसान तक पहुंची। किसान कार्ड के जरिए किसानों की आड़ती से जान छूट गई। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। किसी के हाथ ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा नून लीग के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पेश गोई कर रही हूँ कि फितना खत्म हो रहा है और गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग सुबह 8:30 बजे शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में मुल्क भर से 4021 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर समेत 8 ओहदों के लिए 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट देखें, इनको या परवाह है भी या नहीं है? क्या इनकी सीरियसनेस है ये? क्या ये ऐशो इशरत के लिए यहाँ पे आए हैं? इनका कौन जवाब देगा? यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हमने बड़ी मेहनत करके सवाल बनाते हैं और ये जो छपे जाते हैं खर्चा आता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कम से कम इस कुर्सी पे बैठ के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। कौमी असम्बली इजलास। उमर अयूब और खुर्शीद शाह आमने सामने आ गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नुक्ता एतराज। कहा कि वक्फा सवालात पर बहुत खर्च आता है, हुकूमती बेंचों पर अरकान भी बहुत कम है। खुर्शीद शाह बोले, अपोजिशन लीडर ने वक्फा सवालात पर रकम खर्च होने का कहा। खुद अपोजिशन लीडर ने वक्फा सवालात नहीं चलने दिया, बोल पड़े। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी दी गई। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर कमीशन के लिए 2 नाम भिजवाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए हैं। के
घर में पत्थर मत फेंको, बदरूहें निकलेंगी तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। अब कहते हैं कि पांच मेंबर हमारे वो खरीद लिए गए और उनकी वफादारियां तब्दील की गई, और जब 15 मेंबर सेनेट के सादिक संजरानी को वोट देकर चले गए तो उनके तो ज़मीर का फैसला था। अब इनको देखो, जिन्नात के घर में पत्थर फेंकोगे तो फिर बदरूहें निकलेंगी। आज 5 वोट देने वालों को लोटा कहते हो, कल सादिक संजरानी को वोट देने वाले क्या लोटे नहीं थे? पीपीपी रुकन कादिर पटेल की कौमी असेंबली में घन गर्ज, अभी तो 5 आए हैं, हम चाहते तो 50 भी वोट देने को तैयार थे। धरनों में नाच गाना करवाना और हाथों में तस्वीर घुमाना कहाँ का उसूल है? गैर जमहूरी जाली हुकूमत से सूबे के फंड क्यों मांग रहे हो? बुशरा बीबी और अलीमा खान सियासत में आए, बानी पीटीआई को जेल से निकालने की हिकमत अमली बनाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अपील, कहा हुकूमत ने हमें जाली मुकदमात में फंसाया हुआ है। पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता, तमाम कारकुनान धक्के खा रहे हैं, लीडर कमरों में बैठे हैं। 20वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, इस तरह की तरमीम के ऊपर सब एक साथ हो जाते हैं, पीडीएम रिवाइव हो जाती है, सारे मिस्टर मौलाना इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ते हैं। तो फिर उसके बाद उसूल शुरू हो जाते हैं कि 27वीं को नहीं करने देंगे, फिर 27वीं में कोई ना कोई चीज़ हो जाएगी, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। 26वीं तरमीम के हवाले से हमारी मुशावरत का अमल जारी है, एक फेज़ मुकम्मल हो गया है और अनकरीब इंशाअल्लाह चंद दिनों में हम जो है वो इसको चैलेंज करेंगे अदालत में। अवाम कई साल से IPPs का बोझ उठा रहे हैं, अगर हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म न किए तो मजबूरन कोई फैसला लेना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये सब पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमत को फंड्स मिल गए लेकिन अवाम तक नहीं पहुँचाए गए। 26वीं तरमीम अदालत में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास, पाकिस्तान और रूस के कौमी तराने बजाए गए। रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर वैलेंटीना मोटिवेनिको का सेनेट इजलास से खिताब, कहा अपने साथ दौरे पर आए हुए पूरे रूसी वफ्द की जानिब से मैं आपसे शानदार मेहमान नवाजी पर मशकूर हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण बोले रूसी स्पीकर का सेनेट में खैर मक़दम करते हैं। शरीन रहमान ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पुराने हैं। कराची के इलाके डिफेंस शहबाज कमर्शियल में 2 फैमिलीज का रेस्टोरेंट में लड़ाई का वाक़या, मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। वाक़ई की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है झगड़ा इब्तदाई तौर पर खातून का दूसरी खातून को कंधा टकराने पर शुरू हुआ। पहले मर्दों के दरमियान हाथापाई हुई, बाद में खवातीन भी आपस में लड़ पड़ी। गुलशन हदीद वायरलेस गेट के करीब ट्रैफिक हादसा, सहाफ़ी खालिद इकबाल जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़या नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया। मुतवफ़ी बोल न्यूज़ का भी हिस्सा रहे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर गुलशन हदीद में अदा की जाएगी। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। शहरियों ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह लतीफ़ टाउन में निजी अस्पताल की दीवार गिरने से जख्मी खातून भी दौरान इलाज दम तोड़ गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। जाम शोरों की लम्स कॉलोनी में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ मकीनों का एहतजाज, मकीनों ने इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। जाम शोरों तक 7 ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक बिजली की फराहमी बहाल नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। वाबदा हुकाम ने गुज़िश्ता रोज बकाया जात की अदम अदायगी पर बिजली मुनक़ता कर दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट में नए दौर का आगाज, हेड कोच की विकेट गिर गई। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर। PCB ने क्रिस्टन की जगह जेसन गिलेस्पी को टीम का अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक क्रिस्टन की मनमानियाँ और मुआहदे पर अमल दरामद न करना PCB से इख्तिलाफात का बाइस बना। आकिब जावेद को मुस्तकिल हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान टीम की कप्तानी एजाज़ और चैलेंज है, कभी कप्तानी के ख्वाहिश जाहिर नहीं की। कप्तान की खुसूसियत यह है कि टीम को यकजा रखे। कौमी वाइट बॉल टीम के कायद मोहम्मद रिजवान की PCB डिजिटल में गुफ्तगू, कहा ऑस्ट्रेलिया में हमेशा मुश्किलात रही,
जरूरी नहीं अगर माजी में नहीं जीते तो आइंदा भी ना जीत सके। मुकाबला करने और लड़ने के जज्बे के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। मेरा मतलब शान मसूद को नीचा दिखाना हरगिज नहीं था। खिलाड़ियों से सवाल करना मेरा हक है। पाकिस्तान की कामयाबी से सबको इज्जत मिलेगी। रमीज रादा की वजाहत। कहा किसी ने पूरा इंटरव्यू नहीं सुना, असल कहानी पता नहीं। इसकी तस्वीर कशी ऐसे की गई जैसे मैंने कोई हमला कर दिया हो। 6 शिकस्त के बाद कामयाबी एक संग मील है। गजा में इसराइली जारहियत से 24 घंटे में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा पर 3 हफ्तों से जायद मुहासरे से जरूरी अशिया की किल्लत। मकबूजा मगरबी किनारे और जनीन में इसराइली फौज ने मुतादिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। लबनान में सेहूनी बमबारी से 21 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज लबनान पर इसराइली फजाई हमलों में 6 मंजिल रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। शोहदा की तादाद 70 हो गई। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमला, 6 इसराइली फौजी मारे गए। गजा और लबनान के लिए 13वीं इमदादी खेप रवाना। इमदादी सामान की खेप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना की गई। गजा के लिए इमदादी सामान का तैयारा ओमान और उर्दन पहुंचेगा। 100 टन इमदादी सामान फैमिली टेंट और गर्म कंबलों पर मुश्तमिल है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने हंगामी इमदाद पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईरान पर इसराइली हमले के बाद कशीदगी में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सलामती काउंसिल का इजलास इसराइल के खिलाफ ईरानी शिकायत पर बुलाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर बात होगी। ईरानी हुकाम का कहना है कि 1 अक्टूबर के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली और ईरानी हममनसबों से राबिता। कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज बाकी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेलावेयर में अपना वोट कबल अज़ वक्त कास्ट कर दिया। अमरीकी में खड़े रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान पहली बार हुजूम और रस से बचने के लिए कबल अज़ पोलिंग डे वोट कास्ट करने की सहूलत मुतारिफ करवाई गई थी। अमरीकी इलेक्शन में सिनफी तकसीम, मर्दों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की हामी। ज्यादा खवातीन कमला हैरिस को वोट देने की कहा। अमरीकी न्यूज चैनल की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 55% खवातीन कमला हैरिस और 43% ट्रंप के साथ हैं। 54% मर्द डोनाल्ड ट्रंप को सदर देखना चाहते हैं। 45% का कहना है कि कमला हैरिस को ओवल ऑफिस जाना चाहिए। बोल न्यूज की इस बार भी रिवायत बरकरार। सदारती उम्मीदवार हो या फिर वोटर की राय, नाजरीन को कर रहा है लम्हा ब लम्हा बाखबर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की न्यू कैसल के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। मिस्ट्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह के गोल की बदौलत लिवरपूल ने आर्सेनल के खिलाफ मैच 2-2 से बराबर कर दिया। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख ने बोचम के खिलाफ 5 गोल दाग दिए। लीग में दोबारा टॉप पोजीशन पर आ गई। अमेरिका में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी तनसाज रमीज इब्राहिम खान ने तारीख रकम कर दी। लॉस वेगास में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में रमीज इब्राहिम ने मेंस फिजिक कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। स्विट्जरलैंड रोशनियों से जगमगा उठा। थून में हुआ मुनफरिद और दिलकश वाटर मैजिक शो। 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक जारी रहने वाले अनोखे वाटर शो में रोजाना की बुनियाद पर 3 शो मुनाकिद किए गए। और जंगजू कबीले का स्विट्जरलैंड पर कब्जा। 14वीं सदी की रोमी सल्तनत की कहानी पर फिल्माई गई फिल्म। विलियम टेल का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।